जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल VKVPS परिवार श्री धाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ले चलता हूं नित्य की भांति श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी में, जिसके अंतर्गत एक अध्याय की हम नित्य कथा श्रवण कर रहे हैं, मानो नित्य भागवत में ही डूबे हुए हैं। श्रीधाम वृंदावन के परम मूर्धन्य, परम विद्वान, परम भागवत सदगुरुदेव गोलोकवासी परम पूज्य संत स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, अखंडानंद आश्रम है वृंदावन में, पुराने लोग जानते हैं। अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, डोंगरे जी महाराज, ये समकक्ष संत थे, आज भी हैं, विलुप्त रूप से हमें दिखाई नहीं देते परंतु हैं। तो उनके पास एक शिष्य गया और बोला, महाराज जिस घट में 100 छिद्र हों और हम प्रयास करें कि वह उसमें गंगाजल हमेशा भरा रहे तो क्या करें, क्योंकि घड़े को डुबाएंगे तो जल तो भर जाएगा, लेकिन जैसे ही गंगा जी से निकालते हैं तो उस घड़े में 100 छिद्र हैं, सारा जल बाहर निकल जाता है। क्या ऐसा कोई उपाय है कि उस 100 छिद्र वाले घट में हमेशा गंगा जल भरा रहे? तो परम स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, परम गुरुदेव जवाब देते हुए कहते हैं, बोले भैया वहाँ 100 छिद्र वाले घट रूपी, देखो आध्यात्म रूप से देखें तो ये 100 छिद्र वाला हमारा शरीर ही वह घट है और यह कथा ही अमृत गंगा है। जब तक कथा में बैठते हैं तो कथा हम में रहती है, कथा से उठे बस मन विषय में लग जाता है। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं, काम करो 100 रूपी छिद्र वाले वह घट को हमेशा के लिया गंगा जी में ही पधराए दो। अब जब गंगा जी में ही पधरा दोगे तो फिर निकलेगा नहीं, तो हमेशा भगवान का अमृत स्वरूप हमारे अंदर बना रहेगा। यही प्रयास है। नित्य भागवत की एक कथा, एक अध्याय की कथा श्रवण करते हैं। अब देखो पूर्णता की ओर है, दशम स्कंद, एकादश द्वादश पूर्ण हो जाएगा। फिर मेरा विचार है कि इस चैनल पे आपको रामचरितमानस की आपको कथा श्रवण कराई जाएगी। फिर देवी भागवत, शिव महापुराण विस्तार पूर्वक, जैसे अभी हम श्रवण कर रहे हैं। तो आइए, नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं ज़्यादा न कहते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धो उत्तरार्धः त्रिसप्ततितमोऽध्याय। श्रीशुक उवाच, अयुते द्वे शतान्यष्टो लीलया युधनिर्जिताः, ते निर्गता गिरिद्रोण्यां मलिनाः मलवाससो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जरासंध ने अनायास ही 20,800 राजाओं को जीतकर पहाड़ों की घाटी में एक किले के भीतर कैद कर रखा था। भगवान श्री कृष्ण के छोड़ देने पर जब वे वहां से निकले तब उनके शरीर और वस्त्र मैले हो रहे थे। क्षुत्क्षामा शुष्कवदना संरोध परिकर्षिता, तत्र स्वस्ते घनश्यामं पीतकौसेयवाससं श्रीवत्संगं चतुर्बाहुं पद्मगर्भारुणेक्षणं चारु प्रसन्नवदनं स्फुरन्मकरकुण्डलं पद्महस्तं गदाशङ्खं रताङ्गैरुपलङ्घितं किरीटोहारो कुटको कुटिशूद्रांगदाचितम। वे भूख से दुर्बल हो रहे थे और उनके मुंह सूख गए थे। जेल में बंद रहने के कारण उनके शरीर का एक एक अंग ढीला पड़ गया था। वहां से निकलते ही उन नरपतियों ने देखा कि सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। वर्षाकालीन मेघ के समान उनका सांवला सलोना शरीर है और उस पर पीले रंग का रेशमी वस्त्र फहरा रहा है। पद्महस्तम गदाशंको रथांगैरुपलक्षितम किरीटोहारो कटकोकटिशूद्रांगदाचितम भ्राजद्वारो मणिग्रीवं निवीतं मनमालयों पिबन्तं चक्षुर्भ्यां लिहन्तो चारों भुजाएं, 4 भुजाएं हैं जिनमें गदा, शंख, चक्र और कमल सुशोभित हैं। वक्ष स्थल पर सुनहली रेखा त्रिवत्स का चिन्ह है और कमल के भीतरी भाग के समान कोमल रत्नारी नेत्र हैं। सुंदर वदन प्रसन्नता का सदन है। कानों में मकराकृति कुंडल झिलमिला रहे हैं। सुंदर मुकुट मोतियों का हार, कणे करधनी और बाजूबंद अपने अपने स्थान पर शोभा पा रहे हैं। ब्राजद्वरो मणिग्रीवं निवीतं वनमालयो पिबन्तो चक्षुर्भ्यां लिहन्तो जौवयो जिघ्नन्त्यो वनाशाभ्यां रम्मन्तो भाववीरणेवोर
प्रणेमुर्हत पापमानो मूर्धविपादयोर हरे कृष्ण संदर्शनाल्लाद ध्वस्त संरोधनक्लम प्रशंसो रसो रसिकेशम गिर्भिप्रांजलयोर्नपो गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही हैं और वनमाला लटक रही है। भगवान श्री कृष्ण को देखकर उन राजाओं की ऐसी स्थिति हो गई मानो वे नेत्रों से उन्हें पी रहे हैं, जीभ से चाट रहे हैं, नासिका से सूंघ रहे हैं और बाहुओं से आलिंगन कर रहे हैं। उनके सारे पाप तो भगवान के दर्शन से ही धुल चुके थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर अपना सिर रखकर प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से उन राजाओं को इतना अधिक आनंद हुआ कि कैद में रहने का क्लेश बिल्कुल जाता रहा। वे हाथ जोड़कर विनम्र वाणी से भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे हैं। राजान ऊचुः नमस्ते देवदेवे स प्रपन्नार्थी राव्ययम् प्रपन्नान् पाहि नः कृष्णो निर्विण्णान् घोरसंसृतेः नैनं नाथावन सूयामोह मागधं मधुसूदनो अनुग्रहो यद्भवतो राज्ञां राज्ञः चतुर्विभोः। राजाओं ने कहा, शरणागतों के सारे दुख और भय हर लेने वाले देव देवेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप अविनाशी श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। आपने जरासंध के कारागार से तो हमें छुड़ा दिया। अब इस जन्म मृत्यु घोर संसार चक्र से भी छुड़ा दीजिए, क्योंकि अब संसार में दुख का कटु अनुभव करके उससे ऊब गए हैं और आपकी शरण में आ गए हैं। प्रभु, अब आप हमारी रक्षा कीजिए। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। हाँ प्रभु, आप हमारी रक्षा करें, क्योंकि आपके चरणों में आके, आपकी शरण में आके जो आनंद प्राप्त हुआ है उसकी अनुभूति विलक्षण है। हे मधुसूदन, हमारे स्वामी, हम मगध राज जरासंध का कोई दोष नहीं देखते। भगवान, वह यह तो आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है कि हम राजा कहलाने वाले लोग राज्य लक्ष्मी से च्युत कर दिए गए हैं। राजेश्वर्य मदोन्नतो न श्रेयो विन्दते नृप त्वन्माया मोहितो निद्या मन्यते सम्पदोचलो मृगतृष्णां यथा बालामन्यतम् उदकाशयम् एवं वैकारिकीं मया मयुक्ता वस्तु जज्ञते वयं पुरा श्रीमदनष्टद्रष्टयो जिगीषयास्या इतरेतरस्पृधो अनन्तः प्रजा स्वा अतिनिर्गणा प्रभो मृत्युं पुरस्त्वा विगणय्य दुर्मदो। क्योंकि जो राजा अपने राज्य ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त हो जाते हैं, उनको सच्चे सुख की कल्याण की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। वह आपकी माया से मोहित होकर अनित्य संपत्तियों को ही अचल मान बैठता है। जैसा मूर्ख लोग मृत तृष्णा के जल को ही जलाशय मान लेते हैं, वैसे ही इंद्रिय लोलुप और अज्ञानी पुरुष भी इस परिवर्तनशील माया को सत्य वस्तु मान लेते हैं। भगवान, पहले हम लोग धन संपत्ति के नशे में चूर होकर अंधे हो रहे थे। इस पृथ्वी को जीत लेने के लिए एक दूसरे की होड़ करते थे और अपनी ही प्रजा का नाश करते रहते थे। सचमुच हमारा जीवन अत्यंत क्रूरता से भरा हुआ है, क्योंकि हम लोग इतने अधिक मत वाले हो रहे हैं कि आप मृत्यु रूप से हमारे सामने खड़े हैं। इस बात की भी हमें तनिक भी परवाह नहीं है। तो एव कृष्णाद्य गंभीर रंयसा दुरंत वीर्येण विचालिता श्रियो कालेन तनवाभत भवतोनुकंपया विनष्ट दर्पाचरणो स्मराम ते अधो न राज्यं मृगतृष्णिरूपितं देहेन सस्वत पततां रुजा भुव उपासितव्यं स्पृहयामहि विभो क्रियावलं प्रेत्य च कर्म रोचनम्। हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, काल की गति बड़ी गहन है। वह इतना बलवान है कि किसी के टलता नहीं। क्यों न हो, वह आपका शरीर ही तो है। अब उसने हम लोगों को श्रीहीन निर्धन कर दिया है। आपकी यही तो अनुकंपा से हमारा घमंड चूर चूर हो गया। हम अब आपके चरण कमलों का स्मरण करते हैं। विभो, यह शरीर दिनों दिन क्षीण होता जा रहा है। रोगों की तो यह जन्मभूमि ही है। अब हमें शरीर से भोगे जाने वाले राज्य की अभिलाषा नहीं है, क्योंकि हम समझ गए हैं कि वह मृग तृष्णा के जल की समान सर्वथा मिथ्या है। यही नहीं, हमें कर्म के फल स्वर्ग आदि लोगों के भी जो मरने के बाद मिलते हैं इच्छा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं वे निस्सार हैं। केवल सुनने में ही आकर्षक जान पड़ते हैं। तम न समाधिशोपायम येन ते चरणाब्जयो स्मृतिर्यथा न विरमेदपि संसरतामयो कृष्णायो वासुदेवायो हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशायो गोविंदाय नमो नमः। अब हमें कृपा करके आप वह उपाय बताइए जिससे आपके चरण कमलों की विस्मृति कभी न हो, सर्वदा स्मृति बनी रहे, चाहे हमें संसार की किसी भी योनि में जन्म क्यों न लेना पड़े। प्रणाम करने वाले के क्लेश का नाश करने वाले श्री कृष्ण वासुदेव हरि परमात्मा एवं गोविंद की प्रति हमारा बार बार नमस्कार है। श्री शुक उवाचो संस्तूयो मानो भगवान राजभिर्मुक्तवंदने तानाह करुणास्तातो शरण्यम श्लक्षणया गिरो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कारागार से मुक्त राजाओं ने जब इस प्रकार वरुणालय भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की, तब शरणागत रक्षक प्रभु ने बड़ी मधुर वाणी से उनसे कहा। श्री भगवान उवाचो
अद्य प्रवर्तिवो भूपामय्यात्मन्यखिलेश्वर सुदृढ़ा जायते भक्तिर्बाढमं संसितं कथा तथा दृष्ट्वा विविसितं भूप भवन्तो ऋतभाषण श्रीश्वर्य मधुन्नाहं वस्यो उन्मादकं नृणां हे हयो न सौवेनो रावणो नरकोपरि श्रीमदाद्वंसिताद्दानात् देवदैत्यो नरेश्वरः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नरपतियों, तुम लोगों ने जैसी इच्छा प्रकट की है उनकी अनुसार आज मुझसे तुम लोगों की निश्चय ही सुदृढ़ भक्ति होगी। यह जान लो कि मैं सबका आत्मा और सबका स्वामी हूँ। नरपतियों, तुम लोगों ने जो निश्चय किया है वह सचमुच तुम्हारे लिए बड़े सौभाग्य और आनंद की बात है। तुम लोगों ने मुझसे जो कुछ कहा है वह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं देखता हूँ धन संपत्ति और ऐश्वर्य के मद में चूर होकर बहुत से लोग उच्छृंखल और मतवाले हो जाते हैं। हे हयो नव सोवे नो रावणो नरकोपरि श्रीमदाद्वंसितास्तानात् देवदैत्यो नरेश्वरो भवन्तो एतद् विज्ञायो देहद्युत्ताद्यमन्तयत् मां यजन्तो ध्वरिर्युक्ता प्रजाधर्मेण रक्षतो। हे हय नव सोवेन रावण, नरकासुर आदि अनेकों देवता, दैत्य और नरपति श्रीमद के कारण अपने स्थान से पद से च्युत हो गए। तुम लोग यह समझ लो कि शरीर भी और इसके संबंधी पैदा होते हैं, इसलिए उनका नाश भी अवश्यम भावी है। तो उनमें आसक्ति मत करो, बड़ी सावधानी से मन और इंद्रियों को वश में रखकर यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करो और धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा करो। संतवंतो प्रजातंतो सुखम दुखम भवा भवो प्राप्तम प्राप्तम च सेवंतो मच्चित्ता विचरिष्यतो उदासीनाश्च देहादावात्मा रामादृतव्रतो मय्याभिस्य मनः सम्यक मामन्ते ब्रह्मयास्यतो। तुम लोग अपनी वंश परंपरा की रक्षा के लिए, भोग के लिए नहीं, संतान उत्पन्न करो और प्रारब्ध के अनुसार जन्म मृत्यु सुख दुख लाभ हानि जो कुछ भी प्राप्त हो उन्हें समान भाव से मेरा प्रसाद समझकर सेवन करो और अपना चित्त मुझ में लगाकर जीवन बिताओ। देह के संबंधियों किसी प्रकार की आसक्ति न रखकर उदासीन रहो, अपने आप में आत्मा में ही रमण करो और यह भजन तथा आश्रम के योग्य व्रतों का पालन करते रहो। अपना मन भली भांति मुझ में लगाकर अंत में तुम लोग मुझ ब्रह्मस्वरूप को ही प्राप्त हो जाओगे। श्री सुक उवाचो इत्यादिश्यो नृपान् कृष्णो भगवान् भुवनेश्वर तेषां न्ययुक्तं पुरुषान् स्त्रियो मज्जन कर्मणि। ये परीक्षित, भुवनेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने राजाओं को यह आदेश देकर उन्हें स्नान आदि कराने के लिए बहुत से स्त्री पुरुष नियुक्त कर दिए हैं। सपर्याम कार्यामास सौ देवेन भारत नरदेवोचितिर्वस्त्रैर्भूषणैः सृग्विलेपनैः भोजयित्वा वरान्नेन सुष्णातान् समलङ्कृतान् भोगैश्च विविधैर्युक्तास्ताम्बूलाद्य नृपोचितैः ते पूजिता मुकुन्देन राजानो मृष्टकुण्डलः विरेजुर्मोचिता क्लेशात् प्रावृणन्ते यथा गृहो। परीक्षित, जरासंध के पुत्र सहदेव से उनको यथोचित वस्त्र आभूषण माला चंदन आदि दिलवाकर उनका खूब सम्मान करवाया। जब वे स्नान करके वस्त्र आभूषण से सुसज्जित हो चुके तो भगवान ने उन्हें उत्तम उत्तम पदार्थों का भोजन करवाया और पान आदि विविध प्रकार के राजोचित भोग दिलवाए। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार उन बंदी राजाओं को सम्मानित किया और वे समस्त क्लेशों से छुटकारा पाकर तथा कानों में झिलमिलाते हुए सुंदर सुंदर कुंडल पहनकर ऐसे शोभायमान हुए जैसे वर्षा ऋतु का अंत हो जाने पर तारे शोभायमान होते हैं। स्थाना सदस्वानारूप्यो मणि कांचन भूषितान् प्रीणय्य सुनतेर्वाक्ये स्वदेशान् प्रत्ययापयत् तो एवं मोचितो कृक्षात् कृष्णेन सुमहात्मनोस्तमेव ध्यायन्तो कृतानि च जगत्पते जगधु प्रकृतिभ्यस्ते महापुरुष चेष्टितम् यथान्व सासद भगवान तथा चक्रो रतन्द्रितः। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सुवर्ण और मणियों से भूषित एवं श्रेष्ठ गुणों से युक्त रथों पर चढ़ाया, मधुरवाणी से तृप्त किया और फिर उन्हें उनके देशों को भेज दिया। इस प्रकार उदार शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने उन राजाओं के महान कष्ट से मुक्त किया और वे जगतपति भगवान श्री कृष्ण के रूप और गुण लीलाओं का चिंतन करते हुए अपनी अपनी राजधानी को चले गए। वहां जाकर उन लोगों ने अपनी अपनी प्रजा से परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा और लीला कह सुनाई और फिर बड़ी सावधानी से भगवान की आज्ञानुसार वे अपना जीवन व्यतीत करने लगे हैं। जरासंधं घातयित्वा भीमसेनेन केशव पार्थाभ्यां संयुतं प्रायात् देवेन पूजितो गत्वा ते खाण्डव प्रस्थं शङ्कान् दद्मुर्जितारयो हर्षयन्तो स्वसोदो दुर्यदां च सुकामः। परीक्षित, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण भीमसेन के द्वारा जरासंध का वध करवाकर भीमसेन और अर्जुन के साथ जरासंध नंदन सहदेव से सम्मानित होकर इंद्रप्रस्थ के लिए चले हैं। उन विजयी वीरों ने इंद्रप्रस्थ के पास पहुंचकर अपने अपने शंख बजाए, जिससे उनके इष्ट मित्रों को सुख की शत्रुओं को बड़ा दुख हुआ है। तच्छ्रुत्वा प्रीतमनसा इंद्रप्रस्थो निवासिनो मेनिरे मागधम शांतम राजा चाप्तो मनोरथो अभिवन्द्यात राजानं भीमार्जुन जनार्दनो सर्वमाश्रवयाञ्चक्रुरात्मना यदुनिष्ठितम्।
इंद्रप्रस्थ निवासियों का मन उस संकट ध्वनि को सुनकर खिल उठा। उन्होंने समझ लिया कि जरासंध मर गया और अब राजा युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ करने का संकल्प एक प्रकार से पूरा हो गया। भीमसेन, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर की वंदना की और वह सबको कह सुनाया जो जरासंध के वध के लिए करना पड़ा था। निशम्य धर्मराजस्त केशवेनानुकंपितम आनंदाश्रुकला मुंचन प्रेमनाम नोवाच किंचनो। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के इस परम अनुग्रह की बात सुनकर प्रेम से भर गए। उनके नेत्रों से आनंद के आंसुओं की बूंदें टपकने लगीं और वे उनसे कुछ भी कह न सके। शुद्ध श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमे स्कंदे उत्तरार्धे कृष्णाद्यागमने त्रिसप्ततमोत्सवः श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुनी महारानी की जय। वृंदावन माँ की बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। और श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी कथा हम श्रवण कर रहे हैं। नित्य एक अध्याय की कथा श्रवण करते हैं। अपने बुजुर्गों को सुनाएं, बालकों को सुनाएं। यह अमूल निधि बन के तैयार हो रही है। जब मन करे कौन सी अध्याय की कथा सुनना है, बस चले जाएं वीडियो की लाइब्रेरी में और वहाँ जाके आप श्रवण कर सकते हैं। यही प्रयास है। प्रयास यदि अच्छा लग रहा हो, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वे शाम को 4 बजे आपको एक वीडियो और मिलती है, उसमें हम कुछ ना कुछ जगह जगह के दर्शन आपको कराते हैं, तो उसको भी देखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।